जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूपीएसआई भर्ती के दिन जितने नज़दीक आते जा रहे हैं, यानी मेडिकल की का शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है। वहीं इसमें बड़ी अपडेट्स भी निकल के आ रही हैं। और ख़ासकर मैं बता दूं कि जो आज की सबसे बड़ी अपडेट है उससे संबंधित आप ये सारी चीज़ें देखकर समझकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आखिर ये सब चीज़ें इस भर्ती में चल भी रही हैं और उसके अलावा भी इतनी सारी चीज़ें भी फोकस में आ रही हैं। तो जब तक किसी भी निर्णय पर गंभीरता से ना पहुंचा जाए तब तक उसके बारे में कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए और साथ ही साथ कुछ ऐसे सबूत लेकर आया हूं जिसको आप देखकर ये अनुमान लगा लेंगे कि यूपीएसआई भर्ती किस तरह से पूरी तरह फंसी हुई है और इसके आगे अब क्या निर्णय लिया जा सकता है। जबकि मैं बात करूं सबसे पहले इस भर्ती से संबंधित जितने भी कोर्ट निर्णय आ रहे हैं वो सारी अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जो भी अपडेट्स निकल के आ रही हैं वो सारी पहुंचा रहा हूं। तो चैनल से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए दोस्तों, जो भी अपडेट्स निकल के आती रहेगी आप तक पहुंचाता रहूँगा। और जो भी भर्तियों की क्यूरीज है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आइए बात करेंगे कि आज एक आपको मैं बताऊं कि भर्तियां तो अदर स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इसका मुद्दा हाईलाइट होता रहा है। आपने देखा पहले कर्नाटक में, फिर महाराष्ट्र में और जम्मू कश्मीर में ये लगातार खबरें आ रही हैं कि दरोगा भर्ती मामले में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती से, तो आपने देखा 180 ऐसे कैंडिडेट थे जिन पर कार्रवाइयाँ की गई। लेकिन आपको मैं बताऊं कि वहीं जम्मू कश्मीर की भर्ती जो कि दरोगा भर्ती थी, 20 से 30 लाख रुपए में बिका था सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र। दोस्तों, आप मानिए कि 20 से 30 लाख रुपए देने के बाद जब ये भर्ती का प्रश्न पत्र बिका तो इसमें संदिग्ध मामले में जब 33 लोगों को चिन्हित किया गया और उन पर कार्रवाइयाँ की गई तो ये सारी सही पाई गई। जब ये चीज़ वहाँ घोषित हुआ कि इस भर्ती में धांधली हुई और सिर्फ 33 लोगों के आधार पर वहाँ पर भर्ती को पूरी तरह से धांधली संलिप्त मान लिया गया। यहाँ पे आपने देखा 180 कैंडिडेट पकड़े गए जिनकी जांच हुई और वो सही पाए गए, उनकी गिरफ्तारियाँ भी हुई। आपने देखा न्यूज़पेपर में किस तरह से खबरें निकल के आ रही हैं। तो उसके बावजूद भी मैं थोड़ा इस खबर को विस्तार में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ था और इसमें मामले कैसे सामने आए, जबकि यूपीएसआई भर्ती कहीं इससे ज़्यादा आगे है। जम्मू कश्मीर पुलिस भर्ती घोटाले में जम्मू से कर्नाटक तक 36 ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं बता दें कि घोटाले में शामिल अधिकतर आरोपित हरियाणा के निवासी, डिजिटल उपकरण व नामी बेनामी लेन देन से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए। पैसों की जो लेन देन थी और तमाम तरह के जो दस्तावेजों के शेयरिंग थी, ये सारी चीज़ें जो जांच एजेंसियां गठित की गई थी उनके द्वारा वहां पर मतलब एकत्रित किए गए। उसके बाद फिर ये चीज़ सामने आई, जबकि मैं बता दूं कि यूपीएसआई भर्ती में भी ऐसे मामले हुए। बहुत सारे अधिकारियों को जो नियुक्त किया गया था उन्होंने इसके खिलाफ जब जांच किया तो इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा है। और आपने देखा किस तरह से कभी 7 लोग कभी 8 लोगों को न्यूज़पेपर में खबरें आती रहीं और उनसे संबंधित उन पर कार्रवाइयाँ होती रहीं। लेकिन फिर भी इस पर कोई बड़ा अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि ये चीज़ें बाद में होती हैं। हो सकता है सत्ता परिवर्तन के बाद ऐसी चीज़ें आ जाए। आपने देखा किस तरह से विपक्ष ने सवाल भी उठाए और इस पर जांच के आदेश भी किए, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता में बैठी सरकार ने इस बात को बिल्कुल समझने से इनकार कर दिया। बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि आप देख रहे होंगे किस तरह से जब सिर्फ 33 लोगों को, ये 33 लोगों का जो मामला है, पुलिस की अपराध शाखा ने भी जांच और उन्होंने जांच में आरोपों को सही पाए जाने पर इसकी बड़ी एजेंसी से जांच की सिफारिश की थी। इसके आधार पर उपराज्यपाल मनीष सिन्हा ने सीबीआई से जांच का आग्रह किया। सीबीआई ने 33 लोगों को आरोपित बनाया था। दोस्तों, सिर्फ 33 लोगों के आरोपित होने पर ही इतना मामला ज़्यादा संगीन हुआ और उसके बाद इस पर कार्रवाइयाँ होनी शुरू हो गई। लेकिन खासकर बात करें यूपीएसआई में तो 180 प्लस हो गए थे। लेकिन फिर भी देखो इस पर कोर्ट का क्या निर्णय आता है, जबकि कोर्ट ने लगातार इस पर कड़ाइयाँ करनी शुरू कर दी है। तो इसके निर्णय का हमें इंतज़ार करना होगा। खासकर यूपी सरकार से भी बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर इस भर्ती की निष्पक्ष तौर पर जांच कराई जाए तो उन अभ्यर्थियों को ज़रूर न्याय मिल सकता है जो थोड़े बहुत नंबर से पीछे हैं। मैं उन चयनित अभ्यर्थियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वो बिल्कुल भी ना परेशान हो जिन्होंने धांधली नहीं करी है, क्योंकि अगर अभी ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं री एग्ज़ाम की बात तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बाहर करके और अदर कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा जो थोड़े बहुत नंबर से पीछे हैं। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि उनके साथ आगे चलकर कोई दिक्कत ना क्रिएट हो, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और परेशान अगर कोई है तो इसका मतलब वो धांधली में शामिल है। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सपोर्ट किया। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।